नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से राजद कोटे से महागठबंधन के मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। हालांकि इन दिनों राजद कोटे के मंत्री खास करके महागठबंधन में जो है वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे चर्चा में बने रह रहे हैं और लोगों के लिए असहज स्थिति हो रही है। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, क्या सुरेंद्र यादव ने जो भारतीय सेना को लेकर के बयान दिए हैं उससे आप सहमत हैं? सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार के दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस विषय पे बोलने का अवसर दिया। आपको बता दूं कि जो सुरेंद्र यादव जी ने बोला है, तो ये मुझे जहां तक लग रही है कि आरजेडी काम करना नहीं चाहती है और इस तरह के उलूल जुलूल बयान जो है वो दे करके और चर्चा में बने रहना चाहते हैं, मीडिया हाउस का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। जो जनता का काम है वो काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा प्लान किए हुए लोग हैं या तेजस्वी यादव जी के भाषा बोल रहे हैं। इस तरह से सेना पे सवाल उठाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दो कि सेना, देश का सेना, सभी देशों के सेना से अव्वल है भारतीय सेना, और भारतीय सेना का जो चयन प्रक्रिया है वो भी सब देशों से टफ है। तभी जाकर के हमारे देश की सेना बॉर्डर पे सुरक्षा प्रदान करती है। अब इन्हें वो दिन दूर नहीं कि ये आरजेडी वाले लोग, सुरेंद्र यादव जैसे लोग कहने में लगे हुए, सेना पे सवाल उठाने में लगे हुए। ठीक है, कोई भर्ती प्रक्रिया पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन देश की सेना को हिजड़ा करार देना और इस तरह की बात बोलना ये अशोभनीय है। कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनके दिल में फिर तो पाकिस्तान का सेना बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो भैया आप पाकिस्तान में जाके मंत्री बनिए ना। इंजीनियर राजकुमार पासवान, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इन दिनों जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो संविधान ने सभी नागरिकों को प्रदान किए हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है? आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दे रहे हैं। जिस सेना पर हमें गर्व है, जो सेना ठंडे में गर्मी में बॉर्डर पर डट कर खड़ी है, जिसके कारण हम और आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उस सेना पर जो भी व्यक्ति आवाज उठाते हैं, जो उस सेना को लेकर के गलत बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि उन पर तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अनिल जी, मैं आपको बता दूं, सवाल ही नहीं उठता किसी के लिए। ये चीज करना, अनिल जी, मैं आपको इसकी जितनी भी निंदा की जाए पासवान जी वो कम है। वाकई में आप सही कह रहे हैं, लेकिन अनिल जी मैं बता दूं कि मैं भी बिहार में खास करके बहुजन की बात करता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करता हूं, अपनी जाति की बात करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भारतीय नहीं हूं। और एक धर्रक वोट को जो आप अपनी ओर खींचने की राजनीति कर रहे हैं और देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एंटी नेशन बात कर रहे हैं और राष्ट्र हित में बात नहीं है। ऐसे बड़े बोले नेताओं को, ऐसे मंत्रियों संतरियों को ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो आरजेडी पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है, तेजस्वी यादव अगर कार्रवाई नहीं करते अपने सिपाही पे, तो समझिए कि एंटी नेशन पार्टी है ये। आरजेडी राष्ट्रद्रोह पार्टी है। तो ऐसे पार्टी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये नकली बहुजन, नकली अकलियत की बात करने की नहीं। अरे भैया, आप सरकार में है, मुसलमानों की आप राजनीति करते हैं, तो मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं देते हैं? आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, वहां पे पासमंदा सिया सुनी कह करके आप बांटते हैं और आप डराते हैं कि ये दंगाई पार्टी है। जो पार्टियां हैं ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो एंटी नेशन बात कर रहे हैं। इंजीनियर पासवान जी, आरक्षण की राजनीति यहाँ आप लोग देश में कीजिए, नेता लोग सेना में कम से कम आरक्षण की बात नहीं कीजिए। देखिए, आपको बता देना चाहता हूं अनिल जी कि मैं जरूर बिहार में बहुजनों के साथ, बिहार के 13 करोड़ आवाम के साथ खड़ा हूं,
लेकिन जब देश की बात आएगी और सेना पे सवाल उठेगा तो मैं देश के राष्ट्र के साथ हूं और सेना के साथ हूं मैं। और मान लिया कि जो नई चयन प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लाई है, उसमें अगर कुछ ये अग्निवीर, तो अग्निवीर में कुछ कमियां हैं तो मैं उसका विरोध करूंगा, लेकिन देश के सेना पे और देश पे सवाल नहीं हम खड़ा करेंगे, क्योंकि हम भी उस देश के नागरिक हैं, हम भी उस देश का बेटा है, हम भी। लेकिन आप एक वोट की राजनीति में देश की सेना को हिजड़ा कह देना, नपुंसक कह देना, और भारतीय सेना जिस हालात में लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और 0 डिग्री सेल्सियस पे, -7 डिग्री सेल्सियस पे वो जो देश की सुरक्षा में खड़ा रहते हैं, अपना योगदान देते हैं, उस संदर्भ में अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो समझिए वो देश का आदमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट है। चलिए, तो आईएसआई का एजेंट है। निश्चित तौर पर इसमें देखना होगा कि राजद नेतृत्व तो अपने मंत्री पर क्या कार्रवाई करता है। अब आते हैं इंजीनियर पासवान, कल की जो प्रस्तावित महागठबंधन की पूर्णिया में रैली है, इस रैली में अभी ही गठबंधन जो है, महागठबंधन दो भाग में नजर आ रहा है। कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कहीं फोटो नजर नहीं आ रही है, और कांग्रेस का 24 से 26 तक जब रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, क्या वैसे में पप्पू यादव ने भी इस मांग को उठाया है कि क्या महागठबंधन की पूर्णिया रैली को 2 दिन के लिए टाला नहीं जा सकता था? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है महागठबंधन की, जो एनडीए, यूपीए, एनडीए के साथ तो लोग इंटैक्ट दिखते हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग, जैसे केंद्र में यूपीए की बात होती है और एक गठजोड़ की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। बिहार में जो सीट शेयरिंग का मामला होता है, उस सीट शेयरिंग को लेकर के ये लोग अपनी महत्वाकांक्षा दर्शाते हैं, और जिसके कारण फ्रिक्शन होती है। और ये लोग जो बात करते हैं कि फांसीवादी पार्टी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी है, उन पार्टियों को हम 24 में उखाड़ फेंकेंगे, और यही हालात रहा, यही हालात रही, तो नरेंद्र मोदी फिर से 2024 का प्रधानमंत्री होंगे, अगर ये लोग एक सूत, एक साथ, एक मुश्त नहीं खड़ा हुए तो। नहीं तो नीतीश कुमार जी का चेहरा को लेकर के आप सिर्फ कहां तक चल पाएंगे? कांग्रेस अभी, राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी अभी पूरे देश भर में देश जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, पद यात्रा किया उन्होंने। आप लोग तो भाई 20 साल से मलाई खा रहे हैं, 15 साल 17 साल बीजेपी, एनडीए, नीतीश, और फिर 15 साल ये। इस ढंग से नहीं चलेगा, आप कहीं ना कहीं बिहार हित में सोचना होगा। इंजीनियर पासवान, एकता है किसी पार्टी में, आप में ये कहने की चीज नहीं है, एकता नजर आनी चाहिए। महागठबंधन की एकता नजर नहीं आ रही है। आपने देखा, महागठबंधन की तो बात छोड़ दीजिए, जदयू में जिस प्रकार से आरसीपी सिंह के बाद से उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण हुआ, लगातार इस बातों को दर्शा रहा है कि महागठबंधन, जदयू कमजोर हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अगर आप साथ देते हैं और एक साथ चलते हैं कदम से कदम मिला करके, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी जो बीजेपी है, वो 100 के नीचे दिखेगी, ये नीतीश कुमार जी का कहना था। तो वाकई में होगा तब तो, वही मैं बता रहा हूं। देखिए, सरकार हमेशा सरकार होती है, और नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी को जाना, आपको आरसीपी सिंह जी को जाना, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बनना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खास करके कांग्रेस पार्टी अगर साथ नहीं आती है, और कांग्रेस पार्टी गठबंधन इंटैक्ट नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी अगर अकेला चुनाव लड़ने का मन बना लेती है, तो फिर सारा कुनबा बिखर जाएगा, फिर सारा कुनबा बिखर जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में फिर से काबिज हो जाएंगे। जो युवा नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महंगाई का आलम है, आटे और कफन पे टैक्स है, और गब्बर सिंह टैक्स है, तो आपको बता दूं कि फिर उससे निजात नहीं मिल पाएगा देश के आवाम को। इंजीनियर पासवान, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप लोग जाति की राजनीति करते रहिए, आप भी बहुत गर्व से कहते हैं मैं दुसाध पुत्र हूं,
और चिराग पासवान ने यहाँ फिर से बाजी मार लिया। कल जिस प्रकार से आम जनों की समस्या को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर, बिजली में जो व्यापक पैमाने पर घोटाले की जो बात सामने आ रही है उसको लेकर के कल जिस प्रकार से पूरे बिहार में सभी जिलों में धरना दिया, उनके सारे नेताओं ने इस बात को लेकर के बढ़ चढ़कर अपना बयान दिया। वैसे में आपको नहीं लग रहा है कि जनहित के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान इन दिनों सबसे आगे हैं बिहार में? अनिल जी, मैं अगर एक बात कहूं तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि राजकुमार जी आप अपने मियां मिठू बन रहे हैं, लेकिन मेरे फेसबुक को जाके खंगाले आप और सोशल मीडिया को देखें, और मैंने जो आवाज उठाया, वीडियो बहुत सारे जारी किए थे जिसमें मेरा बिजली भी महंगाई दर को लेकर के एक बड़ा सवाल अभियान चला था। जिस तरह से पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जोड़ा जाए, उसी तरह से बिजली के ऊपर भी मैंने बोला था कि देश का मीटर इतना तेज क्यों घूमता है। और आपको बता दूं कि हमारे ही मित्र हमारे स्वराज अभियान के मित्र, जब मैं स्वराज अभियान आम आदमी पार्टी में था तो जगदीश प्रसाद छपरा के रहने वाले एक शिक्षक है जिन्होंने पीआईएल दायर किया था कि मीटर इतनी तेज क्यों घूमती है। तो ये सारे चीज, हमारे चीज को चिराग पासवान ने हाईटेक करके समाज हित में आवाज को उठा रहे। उनका कोई अपना विजन नहीं। अच्छी बात है, बिहार के 13 करोड़ आवाम को हमारे जैसे एक्टिविस्टों के कारण चिराग पासवान सदन में भी बोले दुसाध रेजिमेंट को लेकर के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। ये बिजली पे भी बोल रहे हैं, तो मुझे खुशी मिल रही है कि हमारी योजनाओं को, हमारे विजन को, हमारे आइडियोलॉजी को अगर चिराग पासवान आगे ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन बाजी मारने की बात है तो बाजी तो सबसे पहले हमने मारा और हम सबसे पहले इस बात को लाए। तो चिराग पासवान है कहां? वो नकलची बंदर को नहीं जानते हैं। हनुमान भी है, नकलची बंदर भी है, ये मंकी भी है कि ये दूसरे की चीजों को लेकर के और अपने विचार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना चाहते हैं। तो बिहार के अवाम, बिहार के खास करके जातिवादी की बात करते हैं। हम अन्ना मूवमेंट से निकले थे, हम आम आदमी पार्टी से निकले थे। हम ये भी नहीं जानते थे कि दुसाध पासवान होता क्या है। लेकिन 2014 के लोकसभा में, 2019 के लोकसभा में हमारे हाजीपुर के स्वर्ण जाति के लोगों ने कहा कि क्या राजकुमार जी आप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, हम आपको वोट क्यों करें, आपकी जतिया आपके साथ है। तो जब दो बार जतिया की बात करना पड़ा तो जाति की बात करना पड़ेगा। यानी मुझे लग गया कि हम दुसाध हैं तो दुसाध ही रहेंगे, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार नहीं हो सकते, स्वर्ण नहीं हो सकते, तो इसलिए करना पड़ता है। तो माना जाए पासवान जी कि बिहार में विकास पर जाति हावी है? हाँ बिल्कुल, अगर उससे आगे उठ जाए, जितने सांसद को फंड मिलता है, जितने विधायक को फंड मिलता है, जितने एमएलसी को फंड मिलता है, जितने राज्यसभा सांसद को, वो इस पंचवर्षीय योजना में आप जोड़ लीजिए, बिहार क्वेटो जापान बन जाएगा। बिहार क्वेटो जापान बन जाएगा। लेकिन इन लोग की नियति साफ नहीं है। ये लोग परिवारवाद से अलग नहीं निकलेंगे, ये लोग गुंडे मवाली को दाएं बाएं रखते हैं, ये लोग अपना फर्जी कंपनी बना करके चलाते हैं। आपको बहुत बार चैनलों में आया कि चिराग पासवान के फर्जी कंपनी है। हम नहीं उठाए ये सवाल, उनके चाचा खेमे से केशव सिंह जी उठाए हैं कि 8 फर्जी कंपनी चलाते हैं। तो जो कंपनी में पैसा अंबानी अडानी की तरह जमा करेंगे, जो जनता की समस्या, जनता के विकास, गरीब शोषित वंचितों निर्धनों की आवाज को ऊपर लाना है, उस फंड के द्वारा मुख्य धारा में लाना है, लेकिन उस चीज को नहीं ये लोग देखते हैं। वो लोग सिर्फ अपने निहित स्वार्थ में अमेरिका इंग्लैंड घूमते हैं, दिल्ली बॉम्बे में फ्लैट बनाते हैं, पंजाब हरियाणा में उद्योग लगाते हैं। वो है जो भी करना है बिहार में करो ना। अरे भैया, एक क्षेत्र को मॉडल बनाओ, पहले उन्नत प्रदेश बनाओ। वो तो हो नहीं रहा है आपसे, और आप बिहार की बात करते हैं। बिहार छोटा नहीं है अनिल जी, बहुत बड़ा है। तो बिहार आपका कहना है कि बिजली की भी जो समस्या है चिराग पासवान से पहले आपने उठाया था? हाँ, हमने उठाया था, युवा बिहार सेना पार्टी ने उठाया था और हमारे चीजों को हाईजैक किया। अगर सही मायने में आपको बता देता हूं, सुनिए, केंद्र से बिजली आती है, बिहार राज्य बिजली पैदा नहीं कर रही है, और उसमें किन कंपनियों का बिजली है, वो लोग किस तरह से दे रही है। देश के नरेंद्र, अगर वाकई में महंगी दर पर खरीदिएगा तो फिर महंगी दर पर बेचना। चिराग पासवान अगर बिजली के वाकई में हितैषी है,
अब बिजली सस्ता चाहते हैं और बिहार के 13 करोड़ आवाम को फ्री बिजली देना चाहते हैं चिराग पासवान जी। तो अपने आका नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से, जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उसी तरह से बिहार में ये बिजली फ्री करवा के दिखाएं, तब मानेंगे कि वाकई में इनका बिहारी फर्स्ट का विजन है और बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए सोचते हैं ये। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सेना के प्रति, देश के प्रति किसी भी आपत्तिजनक बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और निश्चित ही उनके नेतृत्व को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के इनका कहना है कि बिजली को लेकर जो कल चिराग ने धरना प्रदर्शन किया, वो इनका कॉन्सेप्ट था, इनके कॉन्सेप्ट को चुराया गया है। लगातार इंजीनियर राजकुमार पासवान इन मुद्दों को कहते हैं और इनकी बात को दूसरे लोग चुरा करके अपना बताते हैं। हालांकि इंजीनियर राजकुमार पासवान की बातों में कितना दम है, चिराग पासवान से भी जानेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।